नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल और एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान लाइब्रेरियन का सिलेबस है वो नया सिलेबस आपका सेकंड ग्रेड का जारी हो चुका है। और आपको आज सेकंड ग्रेड के जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार जो अपना लाइब्रेरी साइंस का जो पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, किन किन टॉपिकों को अपन ने पढ़ लिया है, किन किन टॉपिकों को अपन आगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं और सिलेबस के बारे में जो आपको जान पहचान लेनी है या जो आपको समझना है वो इस वीडियो के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपरी ऊपर की राजस्थान लाइब्रेरियन सिलेबस आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे। और राकेश बलौदा झुंझुनू जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने सभी एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब अपन बात करते हैं आगे, अपन स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया था तो यहाँ पे फ्रेश नोट है वो जारी हुआ। सिलेबस के बारे में अपन बात करेंगे ओनली लाइब्रेरी साइंस वाले पेपर के बारे में। दो पेपर हैं, ये फर्स्ट पेपर है आपका, इसमें ये आपका सिलेबस है इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं तो इसका फर्स्ट पेपर का भी आपका सेम है। फर्स्ट पेपर में आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी आपके 200 नंबर का होगा। टोटल आपका टोटल 200 नंबर का है। 200 नंबर के अलावा बात करें अपन 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन किस किस के होंगे ऊपर आपको पूरा का पूरा पैटर्न है वो आरपीएससी ने बता दिया है। सेकंड ग्रेड लेवल का जो अन्य सब्जेक्ट का जैसे पेपर होता है उसी प्रकार से आपका फर्स्ट पेपर है। अब अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेकंड पेपर का अपना सिलेबस है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो आपका आरपीएससी है उसने जो आपका सिलेबस है वो जारी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का सिलेबस है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अब इसमें अपन टोटल बात करेंगे, पहले मैं 2 3 4 पॉइंट आपको पहले बता देता हूँ कि आपकी उसमें यूनिट कितनी है। टोटल आपकी यूनिट है जो 5 यूनिट है। 5 यूनिट में सर वेटेज किस यूनिट का सबसे ज़्यादा रहेगा, किस यूनिट का सबसे कम वेटेज रहेगा, या सर समान क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या ये सिलेबस सर 2018 में जो आपने पढ़ाया था उसके समान ही है क्या। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 2018 में जो अपने सिलेबस पढ़ाया और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए थे उसी के अनुसार सिलेबस है। तो इसको अपन बहुत अच्छे से और पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब सर वेटेज किसका रहेगा सबसे ज़्यादा, तो वेटेज लगभग समान यूनिट का रहेगा। कोई यूनिट से यदि 22 क्वेश्चन आते हैं तो कोई से 20 आ जाएंगे, और किसी से यदि 25 क्वेश्चन आते हैं तो किसी से 22 क्वेश्चन आ जाएंगे। ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। वो आपका कंप्यूटर का कितना रहेगा सर, इसमें ये क्या है पूरा सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपकी यूनिट 5 है, उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर फर्स्ट यूनिट क्या है। तो फर्स्ट यूनिट की सबसे पहले बात करते हैं तो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो पुस्तकालय विज्ञान का जो आपका परिचय है, जो आपका पुस्तकालय विज्ञान का जो परिचय है उस परिचय के बारे में दिया गया है कि पुस्तकालय विज्ञान के परिचय के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तकालय विज्ञान की नींव क्या है, पुस्तकालय विज्ञान में किस प्रकार का विकास हुआ उसके बारे में। अब सबसे पहला अपना जो पॉइंट है वो यही है कि लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। पुस्तकालय को सामाजिक संस्था किसने कहा, यह पुस्तकालय सामाजिक संस्था क्यों है, समाज के सभी वर्गों के लिए पुस्तकालय क्या है, खुला रहता है। इस प्रकार की जो पॉइंट व्यू है तो मैंने आपका वीडियो डाल दिया है। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। आपका जो नया सिलेबस है उसके अनुसार मैंने वीडियो सेट कर दिए हैं तो आप देख लेना कि डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में भारत में क्या विकास हुआ, टाइप ऑफ पुस्तकालय। तो आपको देख लेना कि पुस्तकालय में जो पुस्तकालय के प्रकार है या एकेडमिक स्पेशल नेशनल लाइब्रेरी क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के विकास में किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से आपके क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको ये तो पहले बता दिया था, सिलेबस तो बाद में आया है। इसके अलावा जो आपकी जो यानी कि लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन पुस्तकालय अधिनियम है उनके बारे में पूछेगा कि उनकी आवश्यकता क्यों है उनके बारे में और इंडिया में। इसके अलावा कॉपीराइट एक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। डिलीवरी ऑफ बुक टैक्स सन 1954 जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आईपीआर से क्वेश्चन आएंगे आपकी कि पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, या जो बहुत सारे एक्ट हैं। मैं आपको 3 ही एक्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि अपने पुस्तकालय में 3 हैं, लेकिन नेट जैसी एग्जाम में देखते हैं तो अपने कम से कम 7 से 8 एक्ट पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सभी एक्ट के बारे में जैसे वीडियो मैंने ये यूनिट करवा दी है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो टेस्ट सीरीज में डाल देंगे। इसके अलावा एसोसिएशन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रत्येक एसोसिएशन के बारे में आएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। अपन बात कर लेते हैं जैसे इंटरनेशनल कौन कौन से आपके, तो इंटरनेशनल जैसे इफ्ला है, एएलए है, आईएलए है, आईएलए अपना है तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये। तो ये आप ध्यान रखना कि जो इंटरनेशनल है, नेशनल है, या लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया की पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा भारत में प्रादुर्भाव कैसे हुआ, डब्ल्यू ए बोर्डन कौन था, या डब्ल्यू ए बोर्डन ने लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका जारी की थी, वो डब्ल्यू ए जो कोडालकर कौन थे, या अपन बात करते हैं कि संपादक कौन थे, तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी। तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट है वो आपने जो एप्लीकेशन है राकेश बलौदा झुंझुनू उस पर पूरी की पूरी आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाई है। सेकंड ग्रेड में मेरी
मेरी गारंटी है, क्योंकि कॉलेज लाइब्रेरी में इन टॉपिकों से जो क्वेश्चन आए थे वो अपन का पूरा कवर हो रहा था। चाहे वो ट्रिपल आलफ से क्वेश्चन आया हो, चाहे वो कॉपीराइट से आया हो, चाहे वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से आया हो, चाहे 5 लॉ से आया हो, कोई भी क्वेश्चन आया हो वो आपका अपना पूरा इसमें कवर हो रहा था। तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। एक बार दोबारा करवा देंगे क्योंकि वीडियो है वो आपके सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि सेकंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट का वेटेज आपको पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और इस बार सेकंड यूनिट है वो आपके सेकंड ग्रेड में जो कॉलेज लाइब्रेरी की एग्जाम हुई थी उसमें थोड़ा सा लेवल से पूछा गया है। तो इसको अपन भी थोड़ा सा क्या है लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, ज्ञान जगत के बारे में मैंने आपको पूरा करवा दिया है कि डेफिनेशन क्या है या स्ट्रक्चर क्या है। मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के प्रकार क्या है। यूनिवर्स ऑफ मैपिंग डिफरेंट, ये आपका वीडियो बाकी है कि पुस्तकालय में जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उनके अनुसार जो मैपिंग के बारे में, ये आपका वीडियो थोड़ा बाकी है। मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डेवलपमेंट जो मेथड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका। तो ये आपको इसमें पूरा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला आपका जो फर्स्ट पार्ट था ये यूनिट फर्स्ट थी, यानी कि जो आपकी यूनिट दूसरी है ये पुराने सिलेबस में यूनिट आपकी फर्स्ट थी। कहाँ तक थी? यहाँ तक, यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यहाँ तक आपकी यूनिट थी ये। इसके बाद ये नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये आपके मैंने करवा दिए हैं, लेकिन इनके वीडियो आपके नए सिलेबस में नहीं जोड़े हैं, तो मैं आपको जल्दी इनके जोड़ दूंगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे स्कीम ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण की जो CC, DDC, SC, UDC, SC जितनी भी हैं, RI, CBS, तो जितनी भी वर्गीकरण प्रजातियाँ अपन सभी जो वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं उनको अपन पढ़ेंगे, उनकी प्रजातियाँ पढ़ेंगे कि ये जो पूर्ण पढ़नी गणनात्मक है या गणनात्मक है या कौन सी किस प्रकार से है, उसको अपन सभी की सभी वर्गीकरण पत्तियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। या जनरल थ्योरी पढ़ेंगे अपन पूरी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की, जो मैंने आपको करवा दी है जनरल थ्योरी, चाहे वो डेफिनेशन हो, पुस्तकालय में आवश्यकता उद्देश्य हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन स्कीम हो, तो उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। या स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, चाहे वो CC, DDC, UDC या नोटेशन के बारे में भी मैंने आपको PDF अपलोड कर दी है, जल्द वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो ये आपका जो पहला क्लासिफिकेशन का 5 फंडामेंटल कैटेगरी होती है जो PMEST डॉक्टर SR रंगनाथन ने इस बार इससे कॉलेज लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया था, जो लगभग अपने सिलेबस में से था। PDF अपलोड है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आप देख लेना पूरे के पूरे। फेज रिलेशन के बारे में आपको अच्छे से बता देंगे कि फेज रिलेशन है वो कौन से में पंक्ति में क्या होता है, विषय में क्या होता है या फैक्ट में क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा फेज रिलेशन के बारे में करा देंगे। ट्रेड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में करवा देंगे। ये वाला पार्ट है मैंने आपको पूरा करवा दिया था। कुछ वीडियो इस ऊपर वाले पार्ट के बाकी हैं यहाँ के, तो मैं आपको कुछ वीडियो अपलोड होते हैं अपनी सेकंड यूनिट भी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड यूनिट पहले वाले सिलेबस में सेकंड वाली और थर्ड वाली यूनिट थी। तो ये आपको मैंने पूरी करवा दी है। इसको आप देख लेना कि बिब्लियोग्राफी, डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग क्या है, डेफिनेशन क्या है, आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप ऑफ जो हिस्ट्री डेवलपमेंट कैटलॉग, यानी कि कैटलॉग के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दी थी 1841 से लेकर आपको 2010 तक की RDA तक मैंने आपको पूरा बता दिया था। इसके अलावा जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के बारे में बता दिया मैंने आपको, ACR2 के बारे में बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया मैंने कैटलॉगिंग के आपको, जो मार्क CCF है, RDA है, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, सारे के सारे सब्जेक्ट एंडिंग के बारे में मैंने आपको बहुत सारी सब्जेक्ट एंडिंग करवा दी है। किसी टीचर ने नहीं करवा रखी होंगी, लेकिन मैंने आपको कम से कम 10 से 12 सब्जेक्ट एंडिंग पूरी करवा दी है। इसके अलावा चेन प्रोसीडर के बारे में मैंने आपको करा दिया। सेट्स के बारे में मैंने आपको नए एडिशन तक करवाया है, किसका नया एडिशन कब प्रकाशित किया गया, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट है वो करवा दिया है। इस पार्ट के कुछ वीडियो बाकी हैं जो मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। यहाँ से अपन की फर्स्ट और सेकंड यूनिट क्या हो जाएंगी कंप्लीट है, तो ये आपका सेकंड यूनिट का है। अब आएगा अपना थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं लेकिन अभी अपलोड नहीं किए हैं, यानी कि टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो सूचना के प्रकार हैं, सूचना सोर्स, इन्फॉर्मेशन सोर्स, यानी कि सूचना सोर्स के प्रकार है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, प्रलेखीय हो, या नॉन डॉक्यूमेंट्री प्रलेखीय हो, चाहे वो प्राइमरी हो, हेंसन ने कौन से दिए थे, डेनिस ग्रोगन ने कौन से दिए, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। चाहे आप कोई एग्जाम दे लेना, इसमें से आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेंसन, डेनिस ग्रोगन कौन थे, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिए गए। टेरिटरी सोर्स है, यानी कि तटीय स्रोत कौन से हैं, या इनका एवल्यूशन क्यों किया जाता है, या इनकी आवश्यकता क्यों है, इनका उद्देश्य क्यों है, ई बुक क्या होती हैं, जर्नल्स क्या होती है, डेटाबेस क्या होते हैं, इसके बारे में जल्द आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद कंसेप्ट नीड रेफरेंस सर्विस, यानी कि रेफरेंस सर्विस डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय में जो संदर्भ विभाग की स्थापना कब की, संदर्भ विभाग क्यों आवश्यक है, संदर्भ विभाग में पुस्तकालय में क्या होता है, वो पुस्तकालय का हृदय स्थल होता है। शॉर्ट रेंज, यानी कि जो शॉर्ट रेंज कौन सी होती है, लॉन्ग रेंज कौन सी होती है, इनके बारे में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा संदर्भ सेवा के 2 प्रकार होते हैं। या क्वालिफिकेशन, क्वालिटी क्या होती है रेफरेंस लाइब्रेरी की, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इनके बारे में अपन बात करेंगे। कंसेप्ट नीड इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कौन सी होती है, या इंटर लाइब्रेरी लोन, इनके बारे में क्वेश्चन आया था इस बार कि इंटर लाइब्रेरी लोन का ISO नंबर कितना होता है, 10/161 और 10/160 होता है। तो ये इस बार क्वेश्चन आया था, तो ये आपको ध्यान रखना कि इसके
अपने ISO नंबर की भी अपन बात करेंगे। इसके बाद करेंगे एबस्ट्रैक्टिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग सर्विस क्या होती है, या जो लिटरेचर होता है वो क्या होता है, CS SDI के बारे में अपन पूरा बात करेंगे कि SDI कितने चरण होते हैं, हेंस पीटर लोहान ने कब दी थी, क्या दी थी, उसके बारे में। अब लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बात करेंगे कि लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग पुस्तकालय में क्यों आवश्यक है। पुस्तकालय में लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग का जो पुस्तकालय में पुराना नाम था वो पुस्तकालय सहयोग था। क्यों था? पुस्तकालय में जो दो समान आकार के पुस्तकालय होते हैं वो पुस्तकों का आदान प्रदान करते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार, तो उसको क्या करते हैं अपन, पुस्तकालय शेयरिंग करते हैं। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आपको किसकी, यानी कि इसके उद्देश्य क्या है, कंसेप्ट क्या है, या नेशनल एंड इंटरनेशनल जो आपके प्रोग्राम इनफ्लिमनेट हो गया, OCLC हो गया, डेलनेट, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम 15 से 20 करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम RPC कहीं से भी जोड़ के उठा सकती है। ये 3 तो नॉर्मली मैंने करवा भी रखे हैं, यूट्यूब पे फ्री भी करवा रखे हैं, लेकिन अभी आपको पूरे के पूरे जोड़ के, यह आपकी 3rd यूनिट है, नॉर्मल है, आप मेरे पे छोड़ दो पूरा। जितना लेवल करवाऊंगा आपको उतना लेवल आप पढ़ के चले जाना। बस ये मत सोचना कि सर इतना लेवल क्या है, क्योंकि लेवल का अपन कुछ नहीं है, अपने को बस अच्छे से स्कोर करना है। इसके बाद अपन को आपको ध्यान रखना कि ये जो 4th यूनिट है मैनेजमेंट, ये तो आपके अपने अंगुलियों पे है, और इससे अपना का पूरा कंटेंट आपको तैयार करवा रखा है। मैनेजमेंट क्या है, कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, या जो आपका है W टेलर क्या है, हेनरी फ्योल कौन है, WA कोटज कौन है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि कुल कितने 14 सिद्धांत दिए थे, किसने दिए थे, या जो लाइब्रेरी ऑपरेशनल है, सिलेक्शन एक्यूजेसी सेक्शन होता है, सिलेक्शन क्या होता है, पुस्तकों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, पुस्तकों के चयन कौन से, पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं, एक्यूजेशन क्या होता है, इनकी पुस्तकों को खरीदना या विभाग, या आपके कलेक्शन क्या होता है, जो बिल्डिंग बाइंडिंग क्या होती है, या डेवलपमेंट क्या होता है, टेक्निकल प्रोसेस क्या होती है, सर्कुलेशन, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये क्या सारे क्या सिस्टम होते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है पुस्तकालय में, वेडिंग आउट क्यों है, वेडिंग आउट पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को संदर्भित करता है, वेडिंग आउट के बारे में कौन से जो ग्रंथ होते हैं जिनको वेडिंग आउट से आधार पर निकाल दिया जाता है। लाइब्रेरी अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी कमेटी क्या होती है, लाइब्रेरी कमेटी के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, लाइब्रेरी कमेटी किन किन चीज़ों का क्या करती है, निर्धारण करती है, कि पुस्तक चयन का या पुस्तकालय में नियमों का निर्धारण करना, पुस्तकालय में जो बहुत सारे कार्य होते हैं तो लाइब्रेरी कमेटी के द्वारा होते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब इवल्यूशन क्या है, इसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, पुस्तकालय में वित्त क्या है, बजट के बारे में कोई एग्जाम दे लेना आप, RPSC के 4 पेपर हुए, चारों पेपरों में क्वेश्चन आया था कि सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि पुस्तकालय में बजट के कौन कौन से स्रोत होते हैं, कि पब्लिक लाइब्रेरी में जैसे लाइब्रेरी केस होता है तो वो होता है, या अपन बात करें कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी होते हैं तो इसके लिए UGC अपने जो NAAC नेशनल एक्रीडेंशन जो उसकी स्थापना कर रखी है, सन 1994 में बेंगलुरु में हुई थी। तो इसके बारे में अपन सारे जो वित्त के स्रोत हैं, पुस्तकालय बजट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पुस्तकालय में कौन कौन सी नियम होते हैं, लाइब्रेरी स्टैटिक्स रिपोर्ट कौन सी होती है, एनुअल रिपोर्ट कौन सी होती है। पुस्तकालय में रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, कि स्टैटिकल होती है। मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, पुस्तकालय में मेंटेनेंस क्यों किया जाता है, पुस्तकालय में किन प्रकार की पुस्तकों का मेंटेनेंस आवश्यक है, संदर्भ प्रकार की पुस्तकों में किस प्रकार का होता है, या पूर्णचरम जिलबंदी कौन सी होती है, अर्धचरम कौन सी होती है, कौन से में वस्त्र लगाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन पूरा का पूरा। आपका ये मेंटेनेंस के बारे में पार्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा पार्ट आपका बड़ा होगा, आप थोड़ी सी तसल्ली रखो, पूरा का पूरा कंटेंट आपका अपलोड कर दिया जाएगा। अब अपनी है 5 यूनिट, तो इसको आपको क्या है पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार है ना वो कॉलेज लाइब्रेरी के पेपर में RPSC ने, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन RPSC ने वो आपकी जो बोलते हैं ना कि एक कंप्यूटर का लेवल हद पार कर दिया था। तो इस बार अपन को कंप्यूटर, आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन IT है, इसको पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर नाम दे देते हैं, लेकिन हार्डवेयर से क्वेश्चन आता है कि IaaS क्या होता है, या PASS क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किससे संबंधित होता है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो पूरा आपको इसको कंप्यूटर का पूरा जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है। CPU क्या होता है, मेमोरी, CPU में कौन कौन सी मेमोरी होती हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, सिंगल यूजर मल्टी यूजर कौन से होते हैं, विंडो क्या होती है, लिनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट टाइप पूरे पढ़ के जाना है। या आपके जो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के बारे में की तकात आपको पढ़ के जानी है। या DBMS के बारे में भी आपको मिले, तो नेटवर्क में कंसेप्ट टोपोलॉजी पूरी आपकी पढ़ के जानी है, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो बस हो, चाहे कोई भी मेस कोई भी हाइब्रिड, कोई भी टोपोलॉजी आपको देखे उसको पढ़ लेना। पेन, लेन, वेन, मेन सबको पढ़ के जाना है इनको अच्छे से, क्योंकि मैं आपको पढ़ा दूंगा, ऐसी बात नहीं। इंटरनेट क्या होता है, इस बार पूछ लिया था। इंटरनेट में जो ARPANET है, सन 1969 में रक्षा विभाग अमेरिका में स्थापना की गई थी, उसने अपनी सर्विस देनी कब बंद कर दी थी, सन 1990 में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अपने लाइब्रेरी ऑटोमेशन DS ऑर्डर के बारे में पूरा पढ़ के जाना है, सन 1936 में सब बताया था। डेफिनेशन क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, और एप्लीकेशन कंप्यूटर टू लाइब्रेरी ऑपरेशन यानी कि पुस्तकालय में कंप्यूटरों का उपयोग ही क्या कहलाता है, अपना
लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाता है। बहुत अच्छे प्रकार से कराएंगे आपको। बेसिक जो फीचर्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है कि सोल सॉफ्टवेयर क्या है, सोल सॉफ्टवेयर 3 क्या है, ई ग्रंथालय 4 क्या है, कब बनाया था। तो सॉफ्टवेयर के बारे में अपन बेसिक नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में पूरा का पूरा आपको अच्छे से पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। अब ये आप बात रही यहाँ की अपनी, तो नीचे देख सकते हो 200 क्वेश्चन आएंगे। अब 200 क्वेश्चन में आपको ध्यान रख, सॉरी क्वेश्चन आएंगे आपके 100 क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 200 नंबर के आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। समय थोड़ा सा कम है मेरे अनुसार, थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको स्पीड से करोगे तो आराम से आप कवर कर पाओगे। आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, उनके उत्तर भी करने हैं, और इसके बाद आपको उनके गोले भी काले करने हैं। तो आपको समय थोड़ा सा अभाव रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा। इसमें ये आपका पार्ट है। कंप्यूटर में ये मान के चलो कि 20 से 22 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद मैनेजमेंट में आपके 18 से यानी कि 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपके मैनेजमेंट में पूछे जाएंगे। इसके बाद अपन इन्फॉर्मेशन सोर्स में ले तो इनमें भी आपके 15 से 18 क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जाएंगे। इसके बाद अपन लेते हैं तो इनमें आपके क्वेश्चन आएंगे, वो आपका लगभग स्कोर रहेगा 25 से लेकर लगभग 30 तो नहीं आएगा, लेकिन 28 तक आपका स्कोर रहेगा। और यहाँ भी आपके 20 से लेकर 22 तक का स्कोर रहेगा। ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा जो तीसरी और चौथी यूनिट है उसका स्कोर कम रहेगा। और जो 5वीं है, दूसरी है, पहली है, इनका स्कोर आपका 20 + 100% रहने की आवश्यकता। तो यह आपका इस प्रकार से स्कोर रहेगा। अब अपन की पढ़ा रही बात पढ़ने की और पढ़ाने की, किस तरह में कैसे पढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो गई है। इसको जितनी बार आपको रटा जाए रट दो इसको, क्योंकि अच्छे से इसके पॉइंट टू पॉइंट याद कर दो। बाकी मैं टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन बच गया वो डाल दूंगा। सेकंड यूनिट है वो आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सेकंड यूनिट में आपका जो कंटेंट है वो पहले मैंने आपको अपलोड कर दिया था। बात रही थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट की आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि थर्ड यूनिट में एक बार स्टार्ट कराने के बाद आपको बहुत अच्छे से पूरे कंटेंट को इसको एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे पास लिखा हुआ। इसके बाद जो आपकी चौथी यूनिट है इसको भी मैं अच्छे से आपको, जो मैनेजमेंट है वो तो आपको पता है कि मैनेजमेंट यूनिट तो मैंने पहले भी बहुत अच्छी करवाई थी। तो मैनेजमेंट तो आपको ऐसी करवाएंगे कि आप पूछो मत, क्योंकि मैनेजमेंट से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें दिया तो नहीं है एलिमेंट के बारे में कि पॉडकास्ट क्या है, पॉडकास्ट शब्द किसने दिया था, क्या होता है। दोनों पेपरों में, कॉलेज लाइब्रेरी के पेपर में क्वेश्चन आया है। इसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन वाला ये थोड़ा सा अच्छे से आपको कर लेना, बाकी मैं करवाने की कोशिश करूंगा कंप्यूटर वाला पार्ट भी। लेकिन आपको लाइब्रेरी साइंस की जो ऊपर वाली 4 यूनिट हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन हमारे जो अपना सिलेबस है या अपना कंटेंट है उससे बाहर नहीं जाएगा। आप बस 9 महीने तक हमारे साथ जुड़े रहोगे। जो कंटेंट हमारी टीम, टेस्ट पेपर हो, चाहे वो ओल्ड पेपर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंटेंट हो, उसको आप किसी भी प्रकार से अपलोड करें तो उसको आपको अच्छे से देखते रहना है। इसके अलावा और कोई कंटेंट होगा तो वो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे जो आपको कंटिन्यू मिलते आपको रहेंगे। उनके आप नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ में आप उनको रिवीजन कर सकते हैं। आपका लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास काफ़ी समय बचेगा। जय हिंद, जय भारत।